हेलो जितने भी छात्र इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 1 2 3 मैथ्स बाय या विद सुभाष सर में। अगर आप बिहार बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं तो आपको जैसे पता ही होगा कि आपके सिलेबस में गणित के जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जहाँ से लगभग 20 नंबर के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इस चैनल से नए नए हैं तो हम कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मैथ बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम बिना टाइम गवाए सीधा चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। आज हमें जो क्वेश्चंस करने हैं, वास्तव में हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 8.4। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब निकाल कर अपने साथ रख लीजिए। यहाँ हम जो क्वेश्चंस नंबर 5 है वहाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे। बहुत जल्द ही इस चैनल पर आपको त्रिकोणमिति का बहुत शानदार और लाजवाब वीडियो मिलने वाला है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यहाँ बटा होगा। तो आइए, इससे पहले यह क्वेश्चन नंबर 9 है और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। आज यह क्वेश्चन नंबर 9 है जिसको हम आज प्रूफ करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या करें इसको, नेक्स्ट पेज आ गया नहीं, 1 मिनट रुकिएगा। थोड़ा 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 सा टाइम दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। थोड़ा सा वक्त लगेगा जब तक आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। आइए अब शुरू करते हैं, इसको प्रूव करना शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो आपको पता होगा जैसे कि पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि बराबर के जो इस साइड होता है इसको हम LHS बोलते हैं, इधर वाले को RHS बोलते हैं। प्रूफ करने में हमें क्या करना है कि आपको LHS से शुरुआत करना है, RHS तक पहुंच जाना है, या RHS से शुरू करके LHS तक पहुंच जाइए, या LHS को सॉल्व कीजिए और RHS को सॉल्व कीजिए। अगर दोनों एक जगह आके मतलब एक जैसा रिजल्ट दे दे तो उस स्थिति में भी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो आइए, तो इस चैप्टर में जैसे कि आपके पास किताब होगा तो बुक होगा, तो बुक में लिखा हुआ है कि आप इसको अलग अलग सॉल्व कीजिए, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को सॉल्व करिए। तो हम उसी तरह करके देखते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हाँ इसको हम LHS से RHS तक ही केवल जाए, LHS से शुरू करें और RHS तक पहुंच जाए, या RHS से शुरू करें तो LHS तक पहुंच जाए, अगर ऐसी आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अभी हम उसी मेथड को लेकर चल रहे हैं जो बेस्ट है, जो हमको आसानी से समझ में आ जाए और जिसको प्रूव करना भी आसान रहे। तो प्रूफ लिख चुके हैं, अब हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले लेते हैं LHS। और LHS में क्या है, कोसेक A माइनस साइन A। अगर वीडियो आपको स्लो लगे तो आप जो यूट्यूब की सेटिंग होता है वहाँ से आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। सेक A माइनस कोस A, क्योंकि आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड बढ़ाया जा सकता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोसेक A माइनस साइन A, इसको चेंज करते हैं कोसेक को साइन में। तो कोसेक को साइन में चेंज कीजिएगा तो आपको लिखना होगा 1/sin A माइनस साइन A। सेक को आप कॉस में चेंज कीजिए तो आप लिखिएगा 1/cos A माइनस कॉस A। बटा में एक करके आप एक बार बटा पकड़ जोड़ कर दीजिए। तो साइन A और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा साइन A। क्या आएगा, साइन A। साइन से साइन कटेगा तो आप यहाँ 1 लिख लीजिएगा। एक से साइन में डिवाइड कीजिएगा तो साइन A आएगा, और साइन A का साइन A में गुना होगा तो बनेगा साइन स्क्वायर A। इधर cos A और 1 का LCM निकालिएगा तो आएगा cos A, और cos cos कैंसिल तो 1, माइनस यहाँ है तो यहाँ माइनस लिख दिए, और cos का cos में गुना होगा तो बना cos स्क्वायर A। जैसे कि आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A जो होता है
वह कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, बटा में क्या है साइन ए। अच्छा, ये ब्रैकेट हटेगा तो बीच में आएगा सिंबल गुना का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और बटा में कौन चीज होगा कॉस ए। और एक चीज आप समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ डबल कॉस है, यहाँ एक कॉस है, तो यहाँ दो कॉस में से एक कॉस कम हो जाएगा तो सीधे बचेगा कॉस ए प्लस यहाँ साइन स्क्वायर ए से साइन ए, यहाँ एक साइन है यहाँ दो साइन है तो एक साइन कैंसिल हो गया तो ऊपर की तरफ बचेगा साइन ए, सॉरी यहाँ पर इंटू का साइन होगा, इंटू साइन ए, क्या लिखेंगे साइन ए, साइन ए। तो ये हमारा हो गया LHS। अब इससे ज़्यादा हल नहीं कर सकते हैं तो अब हम शुरू करते हैं हल करना 1 RHS को। तो आइए नेक्स्ट पेज पर इसको देखेंगे। इसके बाद लिखना है हमको एल नहीं, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं या फिर यहाँ से आप लिखो RHS और इसको हम नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं। तो RHS में दिया क्या है 1/10A प्लस का है कोट ए, 10A प्लस कोट ए। आप रखिएगा बुक आपके पास, यह हमारा RHS है। इसको हल करते हैं तो 1/10A को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं तो 10 का उल्टा कोट होता है तो 10 होता है साइन बटा ए तो कोट होगा कोस बटा ए, कोस ए बटा साइन ए। ऊपर 1 रहने देते हैं, कोस ए साइन ए, नीचे की तरफ जो यह दो है इसका हम कर रहे हैं एलसीएम। तो कोस ए साइन ए का एलसीएम करेगा तो क्या होगा कोस ए इंटू साइन ए। आपको एलसीएम में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम वही होगा जो 1/2 प्लस 1/3 में जब 2 और 3 का एलसीएम नहीं निकलता तो आप इसको गुना कर लेते हैं और एलसीएम लिखते हैं 2 गुने 3। उसी तरह कोस ए साइन ए अलग अलग है तो इसका एलसीएम होगा कोस ए इंटू साइन ए। अब कोस ए से कोस ए कटेगा बचेगा साइन ए और साइन ए का साइन ए में गुना कीजिएगा तो बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस, उसी तरह साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कोस ए और इस कोस ए का कोस ए में गुना कीजिएगा तो बनेगा कोस स्क्वायर ए। क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए। अब इधर कर दे रहे हैं तो 1/, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1 और कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए। देखिए भाई, अगर आपको इस चैप्टर को मजबूत करना है तो आपके पास थोड़ी सी दिमाग इस्तेमाल करना होगा और आपको फार्मूला मतलब पूरी तरह से याद रखना होगा। अगर आप फार्मूला याद नहीं रखे हैं तो केवल काम नहीं चलने वाला है इस चैप्टर में। अगर फार्मूला रखे हैं याद रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1। अब ये जो नीचे वाला है यह चला जाएगा ऊपर, यहाँ से मिलेगा कोस ए इंटू साइन ए। तो आप कंपेयर कर लो, जब हमने LHS को हल किया तो हमें मिला कोस ए इंटू साइन ए, जब RHS को शुरू किए थे तो हमको मिला कोस ए इंटू साइन ए। मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ हमने LHS और RHS दोनों को आपस में बराबर कर लिया, यही हमें काम करना था। तो लिखेंगे LHS एंड RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन नंबर 10 यानी 8.4 का 5 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें करना क्या है आप देखो,
कि 1 + tan² बटा 1 + cot² बराबर 1 - tan बटा 1 + cot का होल स्क्वायर बराबर tan²। इसमें हम क्या बोलेंगे ना, यह हमारा LHS हो जाएगा, यह हमारा MHS यानी बीच वाला हिस्सा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा RHS। तो बारी बारी से हम शुरू करते हैं। पहले हम LHS को उठाते हैं। तो LHS में क्या लिखा है, 1 + tan², 1 + cot²। तो 1 + tan² फॉर्मूला होता है किसका, sec² का, sec² क्योंकि अपने फार्मूला पढ़ा होगा sec² - tan² बराबर क्या होता है, 1। तो यहीं से अगर आप sec² निकालिएगा तो माइनस इधर जाके क्या बन जाता है, प्लस, तो हो जाता है 1 + tan²। उसी तरह 1 + cot² जो होता है दोस्त, यह होता है cosec², cosec² यहाँ स्क्वायर है। और आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर जो होता है वह होता है sin थीटा और बटा में cos थीटा, और इसी तरह sin थीटा का उल्टा और cos। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एक और ही फार्मूला बनता है sec थीटा और बटा में cosec थीटा। तो अब देखो यहाँ, तो sec A बटा cos A बराबर क्या होता है, tan A होता है ना जी, tan A होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ थीटा, तो यह किसका फार्मूला होता था, tan थीटा का। लेकिन यहाँ स्क्वायर दोनों तरफ लगा हुआ है, तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। यह हो जाएगा tan² A, और यह हमको क्या मिल गया, RHS। यानी LHS से हम प्रूव कर दिए RHS। इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 1 चाहे तो। अब MHS को हम सिद्ध करते हैं, यानी बीच वाला हिस्सा को, और इसको हम इरेज कर दें। अगर आपको नहीं मालूम हो तो ये लिख लीजिएगा, मालूम तो होगा ही। ये जो मिडिल हैंड साइड है इसको हम हल करना शुरू करते हैं। तो यह हमको दिया है 1 - tan A, अब 1 सॉरी यहाँ प्लस नहीं, यहाँ किताब में हम देखिएगा माइनस लिखा है, क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो 1 - cot A, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, आप या tan को कोट में बदल दीजिए या कोट को tan में, किसी एक को चेंज आपको करना पड़ेगा। देखो मैं सिद्ध कर रहा हूँ, इससे अलग भी तरीका हो सकता है। तो अब बैठ कर दिमाग लगाइएगा। tan A को हम कोट में बदलना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot A, 1/cot A, और बटा में क्या है, थोड़ा सा इरेज इसको करना पड़ेगा हमको, बटा में 1 - cot A को 1 - cot A ही रहने देते हैं, और इसका हमें क्या निकालना है, होल स्क्वायर। जब आप ऊपर के तरफ होल स्क्वायर इसका LCM निकालिएगा तो यहाँ बटा में कितना आएगा, 1 और cot A का LCM आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cot A। ओके, 1 से cot A कटेगा तो ऊपर आपको लिखना होगा cot A, और माइनस cot से cot कटा तो कितना हुआ, 1, और बटा में क्या दिया है, 1 - cot A, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, क्या है, होल स्क्वायर। अब इस साइड में हल कर देते हैं यहीं पर। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस को कॉमन। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे इसके बट्टा में ये दोनों साथ साथ आया है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो नीचे वाला टर्म लिखा है इसके बट्टा में कितना होगा, 1, 1 का गुना ऊपर होगा। ऊपर आप जब गुना कीजिएगा उसको तो यह बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा cot A -1, और नीचा के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, cot इसका मल्टीप्लाई,
इसको नोट नहीं करना है, जो सिंबल बनाते हैं इसको। यानी आपको नीचा की तरफ मिलेगा कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए। ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉट ए। कॉट ए, सॉरी, इधर से हो गया 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए। और एक और ही चीज़ आपको बता दें कि यह दिया क्या है, इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। शायद आपको स्क्रीन पर थोड़ा कट जाए, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर। पावर कितना है, 2। तो 1 माइनस कॉट ए से 1 माइनस कॉट ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, ऊपर तो कट गया तो बचा -1, और नीचे की तरफ बचा कॉट ए, कॉट ए नीचे की तरफ बचा कॉट ए, और इसका पावर कितना है, 2। अब जब होल स्क्वायर अलग अलग कीजिएगा, वैसे भी 1 बाई कॉट ए को आप चेंज कीजिएगा तो बनेगा 1 माइनस टेन ए, और इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर। 1 बाई कॉट ए बराबर क्या होता है, 10a, माइनस के माइनस रह गया। अब जब इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपको पता है कि माइनस 2 बार गुना होता है तो प्लस होता है, यानी सीधा आपको मिल जाएगा 10 स्क्वायर ए। और यह क्या है, RHS, यह RHS, इसको समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखें कि LHS को हल किए तो RHS आया, और MHS यानी बीच वाला को हल किए तब भी हमें क्या मिला, RHS। तो इस प्रकार एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है, कौन चीज़, कि यहाँ आपको LHS यानी आप लिख सकते हैं समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से LHS बराबर, लास्ट में आपको लिखना है LHS बराबर MHS बराबर RHS। यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका उल्टा प्रूफ चाहो, मतलब किसी एक को उठाए दूसरा मिल जाए, तो आप कमेंट करके बनाइएगा, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी तक आसान तरीका यही है, वो थोड़ा लेंदी क्या होगा, मतलब थोड़ा इसे हार्ड आपको लगेगा। तो यह सबसे आसान तरीका था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा।